आदेश जय श्री महाकाल। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसे आप सभी लोग जानते ही होंगे कि नवरात्रि आने ही वाली है तथा नवरात्रि शक्ति साधना के लिए श्रेयस्कर तथा श्रेष्ठ माना गया है। तो इसी चीज़ को ध्यान देते हुए आज मैं आप सभी लोगों के लिए माता जगदम्बा दुर्गा के 32 नाम की विशेष साधना लेके आया हूँ, जिसको आप अपने नवरात्रि के दरमियान करके अपने जीवन में पूर्ण रूप से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये साधना आपको धन वैभव संपन्नता के साथ सभी प्रकार की गोपनीय सिद्धि देने में समर्थ है तथा आपके आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में आपको परिपूर्ण रूप से सक्षम बना देता है, जहाँ पे आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ये उसी तरह का एक विशेष गोपनीय साधना है। हालांकि गुरु परंपरा के दरमियान इसके कई सारे अनन्य साधनाएं चलते आ रहे हैं दुर्गा 32 नाम के, लेकिन धीरे धीरे करके मैं आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ों को पब्लिक करता रहूँगा, तो अवश्य इसका फ़ायदा उठाते रहें। यह साधना के लिए विशेष कुछ नहीं चाहिए। सामान्य रूप से आपके पास एक गाय की घी का दीपक होना चाहिए, जगदम्बा दुर्गा माँ की एक फ़ोटो, एक रुद्राक्ष का माला, एक रक्त चंदन की माला, लाल आसन, लाल वस्त्र होने चाहिए और शाम का समय आपके पास होना चाहिए, जिससे आप ये साधना कर पाएँ। साधना में नित्य प्रति आपको 151 पाठ करने हैं दुर्गा 32 नाम के। उसी हिसाब से आप अपना तैयारी कर लें। उतने टाइम का आपको सेटिंग देना ही पड़ेगा, इसमें जितना टाइम आपको लगे। इसके बाद आपका जो साधना है ये आपका 8 दिनों तक चलेगा। नवरात्रि के प्रथमी से लेकर अष्टमी तक आपको ये साधना को करना है, जाप करना है, और नवमी के दिन आपको हवन करना है। तो साधना में जो आप संकल्प लीजिएगा, ये आप लीजिएगा कि मैं आज से 9 दिनों में इतना पाठ करूँगा 8 दिनों तक और अंतिम दिन हवन दूंगा। इसके फलस्वरूप जगदम्बा प्रसन्न हो और मेरे ऊपर कृपा करें। फिर आगे किस तरह से क्या करना है फिर मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से आप जब संकल्प ले लें, फिर पहले दिन ही जगदम्बा के सामने घी का दीपक जला के गणपति, गुरु, शिव, भैरव आदि का पूजन करके, फिर जगदम्बा का पूजन करके माँ का विधिपूर्वक अगर आप श्रृंगार आदि अर्पित करते हैं तो माँ को श्रृंगार आदि अर्पित करके माँ को भोग आदि दे के फिर पाठ चालू करें। पाठ कर लीजिए। पाठ करने के बाद आपको कम से कम 15 से 20 मिनट माँ के सामने बैठ के ध्यान करना है। साधना के दरमियान नवरात्रि में पूर्ण रूप से सात्विक रहें, सात्विक भोजन आहार करें तथा किसी भी प्रकार की मांस, मदिरा, सिगरेट, धूम्रपान आदि ना करें तथा किसी भी प्रकार के तामसिक द्रव्यों का सेवन ना करें। इसी तरह से आपको 9 दिनों तक साधना करनी है। 8वें दिन तक आपको जाप करना है और 9वें दिन आपको हवन करना है। अब जब 8वें दिन तक आप जाप करना है, जब खत्म हो जाए, ध्यान से पूर्व आपको भगवती को एक बलि अर्पित करनी है। बलि में आप जगदम्बा को किसी भी प्रकार की ककड़ी का बलि, या फिर देख सकते हैं अगर आप तंत्र मार्ग में हैं या फिर आपके गुरु ने आपको आज्ञा दिया हो तो आप अपने घर में नींबू की बलि दे सकते हैं, या फिर जगदम्बा को अनार की बलि या फिर केले की बलि देके आप प्रसन्न कर सकते हैं। इस तरह से भगवती को बलि अर्पित करें और बलि अर्पित करने के बाद आप माँ के सामने बैठ के 15 से 20 मिनट ध्यान करें। इस तरह से आप करते करते 8वें दिन तक कीजिए। 9वें दिन आपको क्या करना है, 9वें दिन आपको जितना आपने पाठ किया है उसका तद हवन करना है। जो हवन होगा वो आपका आम की लकड़ी पे होगा और उसमें आपको घृत अर्थात घी में फिर हवन सामग्री के बाद उसमें सफ़ेद तिल, काला तिल, लौंग, इलायची, गुग्गल और उसमें धूप मिला के, धूप अर्थात मार्केट में धूप आता है, देवी धूप कहते हैं उसको, देवी धूप मिला के उसमें आपको हवन देना है। अगर उसमें आप पंचमेवा मिला देते हैं तो श्रेयस्कर है। नारियल का बुरादा मिला दें। अगर आप बहुत अच्छे से और कर पाएँ तो और अच्छे से भी आप इन सारी चीज़ जो हवन सामग्री निर्मित कर जगदम्बा को हवन आदि अर्पित करें। हवन से पूर्णाहुति से पूर्व आपको जब आपका जितना 10वां भाग का हवन है, 10वां भाग का हवन आप जब कर दें, 10वां भाग का हवन करने के बाद आपको हवन में एक बलि के रूप में एक अनार को काट के हवन में अर्पित करना है। इस तरह से जब आप अर्पित कर लीजिएगा तो अर्पित करने के बाद फिर आप पूर्णाहुति करिए। पूर्णाहुति में आपको एक सूखा नारियल लेना है और सूखा नारियल को पूर्णाहुति के रूप में डाल दीजिएगा। इस तरह से करिएगा तो आपका साधना का 9वें दिन पूर्णाहुति हो जाता है। पूर्णाहुति के बाद अगर आप कर सकें तो कन्या पूजन अवश्य करें। कन्या पूजन करने के बाद जगदम्बा का आरती आदि करके क्षमा प्रार्थना करके आप साधना को पूर्ण कर सकते हैं। इस तरह से जब आपका साधना पूर्ण हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। जिस तरह से अगर आप ये साधना पूर्ण करने नियमित रूप से आपको इसके जो मंत्र है, माता जगदम्बा का जो द्वादश नामावली है, उसका लगातार आपको पाठ कंटिन्यू करते ही रहना है
और रोज़ कम से कम 21 पार्ट 51 पार्ट जितना आपसे हो सके कम से कम 21 पार्ट करते रहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके 108 पार्ट 151 पार्ट भी करें। तो इस तरह से आप जब आप पार्ट कंटिन्यू कर लें तो जब भी आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी हो और किसी भी प्रकार की समस्या में आप पड़ जाएं, वैसी स्थिति में आप संकल्प लें कि मैं आज 151 पाठ करने जा रहा हूँ इस समस्या के हल के लिए, जगदम्बा मेरे ऊपर कृपा करें बोल के आपको संकल्प ले लेना है। उसके बाद उत्तर की ओर मुख करके लाल आसन लाल कपड़े पहन के जगदम्बा का पूजन करके सरसों के तेल का दीपक जला के माँ के आगे 151 पाठ दुर्गा 32 नाम के करने हैं। इसके बाद आपको माँ के सामने एक अनार की बलि देनी है और समस्या का समाधान करने के लिए प्रार्थना करना है। इस तरह से आप जैसे ही करते हैं तो आप खुद देखिएगा कि जगदम्बा आपके जीवन में जो भी समस्या आपके सामने प्रत्यक्ष हुई होगी वो धीरे धीरे करके हटा देंगी और उसके बाद आपका जो जीवन है वो धीरे धीरे मंगलमय हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप करते हैं तो आपको उत्तम फल तथा उत्तम सिद्धि की प्राप्ति होती है। अवश्य इस विद्या को आप अपने जीवन में अपनाएं और इसी तरह से इस 63 नामावली की साधना को जागृत करके अपने जीवन में इसका फ़ायदा उठाएं। बाकी इसके पूरा सीरीज़ हमारे चैनल पे चल ही रहा है, तो इस प्रकार का और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो यही था कुछ आज का वीडियो। सभी को नमस्कार, आदेश, जय माँ घोरा काली।